कहीं घर पे खिला देंगे बच्चे। तो इसी तरह से फिर इनके अंदर जब आएंगे जाएंगे नहीं, संगत की सेवाओं में जुड़ेंगे नहीं, तो इनके अंदर संस्कार कैसे पड़ेगा। एक बच्चों का जितने भी सत्संगी हैं अपने अपने बच्चों को एक जगह जिले के केंद्र बिंदु पर इकट्ठा करके उनको एकत्रित करके गुरु महाराज के संदेशों को सुनाइए। क्या हमारा एजेंडा, क्या हमारा उद्देश्य है, उनको गुरु महाराज के विषय में उनको पूरी जानकारी दीजिए। उनको संगत की सेवाओं में लगाइए कि भाई नौजवानों का काम है, जाओ तुम फलानी जगह इस क्षेत्र में शाकाहारी का प्रचार करके आओ, या जाओ इस क्षेत्र में गुरु महाराज की पुस्तकों का वितरण करके आओ। तो ये नौजवान लोग जब जाएंगे इकट्ठे हो करके, एक तो इनका जोश बढ़ेगा, दूसरा समाज में भी बड़ा प्रभाव पड़ेगा कि देखो ये छोटे छोटे बच्चे हमसे कह रहे हैं कि शाकाहारी रहो, शराब मत पियो, शराब गंदी चीज़ है, मांस खाना गंदी चीज़ है। तो एक तो समाज पर इसका प्रभाव पड़ेगा, दूसरा उन बच्चों के अंदर भी संस्कार पड़ेगा कि हम ये बात कह रहे हैं तो हमको मालूम है कि ये चीज़ गंदी है। तो इन सब व्यसनों से वो बच्चे भी दूर रहेंगे। तो धीरे धीरे जब संगत की सेवाओं में बच्चे लग जाएंगे तो इनके संस्कार उदय होंगे, फिर ये भी भजन ध्यान सुमरन पर बैठने लगे। अभी आप कह दो भजन ध्यान पर बैठ जाओ तो नहीं बैठेंगे, लेकिन धीरे 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 संस्कार पड़ेंगे, संस्कार पड़े भाव बनेंगे, और फिर ये भजन ध्यान सुमरन करने लग जाएंगे। ये भी मथुरा दरबार के साथ जुड़ जाएंगे। तो माँ बाप का प्रथम कर्तव्य ये भी बनता है कि अपने अपने बच्चों को अपने जीते जी गुरु महाराज के दरबार के साथ जोड़ करके जाए। बहुत से सत्संगियों को देखा पूरा जीवन आने जाने में लगा दिया, लेकिन अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया। आज उनके बच्चे उनके जाने के बाद संसार में भटक रहे। साथ ही हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने जीते जी अपने बच्चों को इस सही जगह पर गुरु महाराज के दरबार में जोड़ करके, तो इसके लिए पहले से ही आप लोग उन बच्चों को सक्रिय करके रखोगे, उनको संगत की सेवाओं में, शाकाहारी के प्रचार प्रसार में, पुस्तकों के वितरण में आप लोग लगाओगे, तो इनके अंदर भी संस्कार जागृत होंगे, भाव बनेंगे, तो इनका भी मन लगने लगेगा, ये भी संगत की सेवाओं में जुड़ने लगेगा। तो ये काम और कीजिएगा ताकि एक नौजवानों का आपके ज़िले में भी एक अच्छा संगठन तैयार हो। बहुत अच्छा। देखो ये बच्चा है, ये किसी सत्संग में नहीं छोड़ते, रैली निकलती है तो उसके इसी पोज में तो सबसे हाथ जोड़ के पढ़ते हो देता है। ऐसे धीरे धीरे इसको देख करके भी लोग, अरे इतना छोटा बच्चा और इतने 50 साल 60 साल के आदमी को ये कह रहा है कि दारू मत पीना। तो इसका प्रभाव समाज पर कितना पड़ता है, और जब ये बात अभी से ये कह रहा है तो इसके अंदर कितने संस्कार होते हैं। वो लोग सुनते हैं, उन पर भी फिर देखकर ये क्या कह रहा है और अपन क्या कर रहे हैं। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, उनको सबको पहले से ही संस्कार डालते रहें, और नहीं डालेंगे तो बुढ़ापे पे फिर कहोगे हमको मथुरा जाना, कहेंगे चुपचाप बैठे जाने के नाम पर। सही है। क्योंकि पहले से संस्कार नहीं पड़े तो दरबार से कोई लगाव नहीं होगा। गुरु महाराज का सत्संग नहीं रहेगा। हाँ, जब सत्संग नहीं मिलेगा तो संस्कार नहीं जागृत होंगे। इसलिए उठाना सब सेवा की जाती है जब तक बच्चा अपने पैरों पे खड़ा ना हो जाए। ऐसे उस गांव की संगत खड़ी ना हो जाए तब तक जिम्मेदारी रहेगी कि बराबर उनको गुरु महाराज का संदेश देते रहें। अरे 24 घंटे में 1 घंटे का समय निकाल लीजिए। मान लीजिए 1 घंटे में आपने 2 घर किए, आधा आधा घंटा 2 घर में दिए, तो अगर आप देंगे गुरु महाराज की वचनवाणियों को सुनाएंगे और वचनवाणियों का आदान प्रदान होगा, न जाने कौन सी वचनवाणी लग जाए, किस पर प्रभाव पड़ जाए, किसका भाग्योदय हो जाए, वो भी गुरु महाराज की दया से परमार्थ के रास्ते में चलने लगे, उसका पुण्य फल आपको भी प्राप्त होगा, वो भी दरबार के साथ जुड़ जाएगा, गांव गांव में संगठन मजबूत हो जाएगा। ये काम आप लोगों को करना है, इस काम को सब लोग करिएगा ताकि ये समुद्र आगे चल के महासमुद्र का रूप ले। हम तो उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं अब इस समय बड़े व्यापक पैमाने पर गांव-गांव में गोद लेने का अभियान चल रहा है, और गुरु महाराज की दया रहेगी 2-4 साल में पूरा यूपी में गांव नहीं बचेगा, सब जगह संगठन खड़ा हो जाएगा। तो इसी तरह राजस्थान में भी आप लोग
प्रयास करिए और गुरु महाराज के संदेशों को जन जन में गा दीजिए। गाने का समय है। देखिए भविष्यवाणी कब गुरु महाराज कहते थे कि ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी, डॉक्टरों की भी बुद्धि काम नहीं करेगी। तो आज वही समय तो सबके सामने आ गया। हाँ, वही समय देखिए आ गया। अब किसी का दिल दिमाग कुछ काम थोड़ी ना कर रहा है। हाँ, कब क्या बोरा भर करके नोटों के ले जाओगे और मुट्ठी भर अनाज नहीं मिलेगा। हाँ, मुट्ठी भर अनाज नहीं मिलेगा। वही समय आ गया। देखिए अमेरिकी लैटिन मुल्क है वेनेजुएला। वेनेजुएला में इस समय ये स्थिति बन गई, वहाँ की करेंसी इतनी गिर गई है कि 1 लाख रुपए किलो तो आलू मिल रहा है और 3 लाख रुपए किलो चावल मिल रहा है। तो कौन खाएगा उसको? हाँ, अगर ये हालत अगर भारत देश की हो जाएगी तो क्या करेगा? तब तो गुरु महाराज का 72 और 73 के दशक में कहते थे कि बोरा भर के नोटों के ले जाओगे, मुट्ठी भर अनाज नहीं मिलेगा। तो लोग हंसते थे, मजाक समझते थे। तो गुरु महाराज के संदेश को, उनकी भविष्यवाणियों की पुस्तक को जन जन के बीच में पहुंचाना ये कर्तव्य हमारा आपका है, ताकि पहले से लोगों को आगाह किया जाए। भाई हम किसी चीज को जानते हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम और भी लोगों को सूचना दें, हाँ, ताकि वो भी लोग जो सचेत हो सकें, है ना। इस संदेश को जन जन के बीच में आप लोग पहुंचाइए। बहुत अच्छा है, गुरु महाराज की दया से आप लोग आए और अब काम पूरा हो गया। करीब करीब 8 महीने हो गए हमको भी यहाँ रहते रहते। 15 मार्च को काफिला निकलना था और लेकिन कार्यक्रम हमारे कैंसिल हो गए, तो हम फिर 15 ही मार्च को फिर हम निकल पड़े। हमने कहा जब निकलना था तो निकल ही पड़ो। निकल पड़े। और ये समझिए यहाँ आने के बाद बहुत सेवा हुई। सबसे पहले तो गेहूं की कटाई में लगे। उस समय तो लॉकडाउन चल रहा था, बहुत कम सेवादार थे, लेकिन जो लोग रहे उन्होंने बड़ी मेहनत की और गेहूं की कटाई पूरी की। उसके बाद में ये अतिथि गृह आप जो देख रहे हैं, ये प्लास्टर होने को था। ठेकेदारों को बुलवाया गया, सब बातचीत की। उन्होंने 1.5-2 महीना समय लिया, बोले प्लास्टर पूरा करने में। लेकिन सत्संगियों से प्रार्थना की गई, वो लोग आए, 3.5 दिन में पूरे अतिथि गृह में प्लास्टर कर दिया। 2 महीने की जगह 3.5 दिन में हो गया काम। पूरे अतिथि गृह में 3.5 दिन में प्लास्टर। बहुत तेजी से सेवा चली। फिर उसके बाद में फिर पत्थर लगाने की सेवा पर जोर दिया गया। पैर मकराना से पत्थर आया और फिर लगना शुरू हुआ। और फिर नौजवान बच्चे हैं, ये सब पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, सब देख देख करके और सीख गए, मिस्त्री बन गए। हाँ, सब सीख गए, ट्रेंड हो गए। स्वामी जी महाराज ने उतना बड़ा मंदिर मथुरा में बनवाया, तब कोई मिस्त्री थोड़ी ना था। हाँ, सब ऐसे ही थे, लेकिन गुरु महाराज ने सिखा दिया। आज सब देखो ठेकेदार बने हुए, बड़े बड़े टेंडर ले रहे हैं। हाँ, ऐसे गुरु महाराज की दया से ये लोग सीख गए और मिस्त्री इनके सामने फेल है। तो पूरा सूद सावल लगा करके एकदम लगाते हैं, रात दिन लगा रहा। रात के 2 बजे 3 बजे जब तक इनको नींद नहीं आती तब तक लगाते। बहुत बड़ी दया है, बहुत बड़ा संगत का सहयोग है। बराबर टीमें आती जाती रहीं और सेवादारों की भी टीमें आई गई। बराबर जो है संगतों ने पूरा सहयोग किया इसमें, और गुरु महाराज की दया से, संगत के सहयोग से आज ये पत्थर, ये समझिए 2-2.5 साल का काम ये 8 महीने में पूरा हो। अभी थोड़ा और पत्थर आएगा, अभी और आएगा। अभी मीनारों में, अंदर मीनारों में सब में लगना बाकी है। तो अभी तो हम चले जाएंगे वहाँ मथुरा, दिवाली का कार्यक्रम आ रहा है, तो दिवाली मथुरा ही मनाएंगे। तो मंच से एक बार कह दिया था हमने, वहाँ पे संगत बैठी थी मथुरा में, पूनम का दिन था, तो समय हमने कह दिया था दिवाली पर हम आएंगे। तो अब कह दिया तो अब जाएंगे और वहाँ कुछ हिसाब किताब सब निपटा करके और फिर वापस आएंगे। उसके बाद फिर मीनारों का काम शुरू कर देंगे। ये मीनारों में पूरे में पत्थर लगने का काम बाकी है और मीनारों में लग जाएगा। फिर किनारे किनारे रेलिंगें बनेगी, उसमें सब में पत्थर लगना है। सीढ़ी है, सीढ़ियों में सब में। अब ये महीन काम बचा है,
उसके बाद में फिर ये कलश वगैरह ये सब रखे जाने हैं, सब पे कलश रखना है। ये भी काम इधर, फिर ये रोड बननी है ये सीधे, फिर वो सामने की इधर रोड बननी है, तो अभी काफ़ी काम है। आपने फरमाया तो वो सीधा हाईवे पर रोड जाने का इसका बन रहा है तो चर्चा चल रही है। हाँ चर्चा, तो बढ़िया काम हो जाएगा। हाँ अगर बन जाएगा मालिक की दया से, बनना ही है, आगे चल के भविष्य में तो बनेगा ही। स्वामी जी महाराज हमें याद है ऊपर थे तीसरे माले पे सबसे ऊपर, तो स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा सामने देखो, बोले एक समय आएगा यहाँ करोड़ों लोग बैठे दिखाई पड़े। फिर स्वामी जी महाराज ने कहा कि इधर देखो इस तरफ, बोले इधर हेलीपैड बनेगा और लोग आएंगे हेलीकॉप्टर से और जमीन पे बैठ के सत्संग सुनेंगे, फिर हेलीकॉप्टर से हो जाएंगे। हाँ, तो कहने का मतलब गुरु महाराज की वचनवाणियाँ हैं। हाँ वाणियाँ, एक न एक समय वो भी आएगा। हाँ हाँ, ये बहुत जो है भव्य मंदिर खड़ा हो गया मालिक की दया से। हाँ बहुत पत्थर लगा, बहुत पत्थर लगा, देखने में बड़ा अजूबा लगता है। अभी समझिए कम से 10 ट्रक तो 12 ट्रक 13 ट्रक तो लग चुका होगा अभी अभी तक, बड़े बड़े ट्रक आए। बहुत मेहनत की, नौजवानों की खास मेहनत भी, और आप जो है पूरे समय दे करके इसको रात दिन लग करके करवाया जब तो मालिक को भी वहाँ रुकना पड़ा था। मालिक को भी रुकना पड़ा था मंदिर का समय। हाँ ये लॉकडाउन तो हमको फलीभूत ही हुआ है। समय मिल गया नहीं होता तो कार्यक्रम होता। अरे भाई फिर काफिले में रहते, फिर कहाँ यहाँ समय मिल पाता, फिर वरना इतनी जल्दी ये काम पूरा होता। ये तो एकदम से फलीभूत हुआ। उधर जो है संगठनों ने जो भंडारे चलाए उस समय आदेश किया गया कि भाई बड़ी संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं, आप लोग अपने अपने भंडारे खोलिए। लोगों ने ब्लॉक स्तर पर भंडारे खोले, इधर यूपी में तो ब्लॉक बाई ब्लॉक, जिले में तो खुले ही खुले, ब्लॉक बाई ब्लॉक लोगों ने भंडारे खोल दिए। उसका बहुत बड़ा पुण्य। अरे किसी भूखे प्यासे को भोजन करा देना ये सबसे बड़ा पुण्य है, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। तो संगत ने बड़ा पुण्य काम किया, और ऐसे विकट समय में जब लोग अपने अपने घरों में छिपे हुए थे, तब गुरु महाराज की दया से अपने सत्संगी लोग निकल पड़े। हाँ तो ये बहुत बड़ी बात है। एक मुसलमान अपने यहाँ मथुरा में भी 15,000 पैकेट सुबह शाम वितरण होते हैं, हो रहे थे वहाँ करीब 3-3.5 महीना वहाँ भी भंडारा चला मथुरा में। वहाँ तो ज़्यादा बड़ा काम। हाँ बहुत बड़ा, करीब 4-5 भंडारे वहाँ बराबर चल रहे थे, पूरे मथुरा में वितरण हो रहा है। मुसलमानों के यहाँ भी जा रहा था, तो मुसलमानों के आज जय गुरुदेव वाले देने आते, तो बोले कुछ कहना चाहते हो क्या, कैसा भोजन दे रहे, क्या दे रहे, आप कुछ कहना चाहते हो तो कह दीजिए। बोले हाँ एक बात कहना चाहते हैं। बोले बताइए। बोले आज अगर हम जिंदा खड़े हैं तो जय गुरुदेव वालों की वजह से कहने मतलब बड़ा प्रभाव मुसलमानों के अंदर भी। अरे हमारे जहाजपुर के विष्णु जी, उन्होंने भी भंडारा करा, सबसे पहले जहाजपुर में भंडारा खोला गया तो इतना पूरे जहाजपुर में प्रभाव पड़ा, पूरे जहाजपुर की जनता गदगद हो गई। आज बड़े बड़े लोग, राजनीतिक पार्टियों के लोग आ रहे हैं उनको कि हमारी पार्टी से आप चुनाव लड़ जाइए, क्योंकि हमें मालूम है कि आप जीत जाएंगे। बीजेपी वाले भी आ रहे, कांग्रेस